मौलाना का ऐलान, हिंदुओं को बनाएंगे मुसलमान। मौलाना के धर्मांतरण के ऐलान से मचा कोहराम। संतों का हल्ला बोल, योगी लेंगे बड़ा एक्शन। आज ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और मौलाना साहब अपने घर को पहले संभाल लीजिए, तब इस तरीके की फजूल बातें करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण के खिलाफ बेहद सख्त हैं। धर्मांतरण रैकेट चलाने वाली गैंग के खिलाफ ढूंढ कर तगड़े से तगड़ा एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुसलमानों के मसीहा बनने वाले इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने ऐसी हरकत कर डाली है जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुस्से में आ गए हैं। और तो और बरेली पुलिस प्रशासन भी हैरान हो गया है। क्यों? क्योंकि मौलाना तौकीर रजा धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं। जी हाँ, वो भी एक दो नहीं बल्कि एक साथ 15 लड़की और 8 लड़कों का। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने 21 जुलाई को बरेली के एक स्कूल में 15 लड़की और 8 लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया है। इस्लाम धर्म कबूल कराने और सामूहिक निकाह कराने के कार्यक्रम का आयोजन कराने का ऐलान किया है। मौलाना ने इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। इन जोड़ों में कुछ मध्य प्रदेश और बाकी यूपी के अलग अलग जिलों के बताए जा रहे हैं। खैर, अब बरेली प्रशासन मौलाना तौकीर रजा की मांग को पूरा करता है या फिर उनके खिलाफ ही एक्शन लेता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन कराना उत्तर प्रदेश में कानूनी अपराध है। यही वजह है कि अब संत समाज ने भी मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन करवाकर मौलाना तौकीर रजा यूपी में साजिश के तार बुन रहे हैं। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी कुछ ऐसे लगातार बयान दे रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे बहुसंख्यक समाज को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत मौलाना तौकीर रजा का एक बयान कि हम मुस्लिम धर्म में हिंदू लड़के लड़कियों को ला करके उनका धर्मांतरण कराएंगे, उनका निकाह कराएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां जो मुस्लिम धर्म के हैं वह हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार हैं और हम भी ये सामूहिक तौर पर कराने को तैयार हैं। आज ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और मौलाना साहब अपने घर को पहले संभाल लीजिए, तब इस तरीके की फजूल बातें करें। तो उनकी बहू ने खुद उनके ऊपर मुकदमा कर रखा है। दूसरी चीज, एक जगह एक घटना घटती है जहां हिंदू बच्चों को नमाज पढ़वाई जाती है। कहीं पर कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा। हम कहते हैं हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां उस तरीके से आपको जवाब देने के लिए हिंदू महासभा आपको तैयार है। तो संत समाज तौकीर रजा के खिलाफ खड़ा हो गया है, एक्शन की मांग कर डाली है। इसी के साथ मौलाना तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा, तो चलिए ये भी बताते हैं। तौकीर रजा ने बयान देते हुए कहा, सुरक्षा कारणों से इन जोड़ों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र हैं जिसमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई है। इसमें 15 लड़कियां और 8 लड़के हैं। कई मुस्लिम युवतियां हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। हमने पाबंदी लगाई थी कि लालच और किसी के इश्क में आकर कोई लड़का या लड़की इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले दिनों से काफी दबाव बन रहा था, जिसमें सामने आया कि ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ाई और काम साथ कर रहे हैं। इस वजह से उनके संबंध भी बन गए हैं और कई जगह तो लिव इन में भी रह रहे हैं। खैर, ये वही मौलाना तौकीर रजा हैं जो बरेली में बवाल कराने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, जिन्होंने हल्द्वानी की घटना को भुनाने की कोशिश की, उसे हिंदू मुसलमान बनाकर बरेली में आग भड़काने की कोशिश की, राम मंदिर बनने पर विवादित बयान देकर मुसलमानों को भड़काने का काम किया था। तौकीर रजा के खिलाफ केस भी चल रहा है। योगी सरकार ने भी तौकीर रजा पर नकेल कसी हुई है। इसी के बीच अब तौकीर रजा ने धर्मांतरण कराने का ऐलान कर यूपी की सियासत को गरमा दिया है। यूपी का धर्मांतरण कानून क्या कहता है? यूपी में 27 नवंबर 2020 से एंटी धर्मांतरण कानून लागू है। कानून में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन पर रोक है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। 15,000 से 50,000 तक जुर्माना भी लग सकता है। अंतर धार्मिक विवाह से 2 महीने पहले परमिशन जरूरी होगी। जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देते हुए परमिशन लेनी होगी।
अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य धर्म परिवर्तन है तो ऐसी शादी अवैध होगी। तो धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ये तक टिप्पणी कर चुका है कि अगर ऐसे ही धर्मांतरण होता रहा तो बहुसंख्यक बहुत जल्द ही अल्पसंख्यक में बदल जाएंगे। और जिस तरीके से हिमाकत तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन को निशाना बनाकर अपनी दुकान चलाने की है, जल्द ही उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ इस मामले में जांच भी करवा सकते हैं कि आखिर वो किनका धर्मांतरण करवा रहे हैं और वो कौन लोग हैं, क्या उन्हें साजिश के तहत फंसाया तो नहीं जा रहा है। तो इस मामले पर न सिर्फ संत समाज आगे आ गए हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से जल्द एक्शन लिया जा सकता है और मौलाना तौकीर रजा बुरे फंस सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन को लेकर प्रशासन को लेटर लिखा है, उस पर आपका क्या है कहना, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा।